एप्स्टीन फाइल्स ने हंगामा मचा दिया। जेफरी एप्स्टीन का एक मेल जिसमें वो लिखता है कि पीएम मोदी को उसने एडवाइस किया कि इजराइल आए 2017 में और यूएस प्रेसिडेंट के सामने नाचे ताकि उनके कॉन्टैक्ट्स बेटर हो पाए, उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए। इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस थे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सारे क्लेम्स जो है उनको डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई मोदी जी का कोई डायरेक्ट हाथ नहीं है, आगे पीछे कहीं हो सकता है, वो उन्होंने नहीं बोला है, बट कोई डायरेक्ट हाथ नहीं है। अब अगर सीरियसली इस चीज को देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उन फाइल्स में ब्लैक आउट कर दिया गया है, उनको स्ट्राइक आउट कर दिया गया है। तो क्यों किया गया है उनको स्ट्राइक आउट? ऐसा क्या है जो लोग छुपाना चाह रहे हैं, जो यूएस के लोग छुपाना चाह रहे हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस छुपाना चाह रहा है? इसी के साथ साथ राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा क्लेम करा है। उन्होंने कहा है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और जो रीसेंट ट्रेड डील हुई है यूएस और इंडिया के बीच ये एक कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी के बारे में कुछ ऐसी ऐसी जानकारियां थी जो कि अगर बाहर आ जाती तो ये सरकार गिर जाती, अगर बाहर आ जाती तो नरेंद्र मोदी का करियर खराब हो जाता। और वो ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने अपने चक्कर में अपने आप को बचाने के लिए देश को बेच दिया, देश के किसानों को बेच दिया। अगर इस पूरे सिनेरियो को हम लेते हैं तो जियो पॉलिटिक्स में ये सिनेरियो बहुत मतलब इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिनेरियो। अगर आप देखें तो एप्स्टीन आइलैंड, जहां पे वर्ल्ड के बड़े बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर, पॉलिटिकल लीडर्स आया करते थे, सेलिब्रिटीज आया करते थे, और वहां पे जो बेकार गंद हरकतें वो करते थे, बट स्टिल दे वर द डिसाइडिंग फैक्टर। सच है या सिर्फ पॉलिटिक्स? एप्स्टीन का बहुत बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन है, तो एक्चुअली वर्ल्ड को कंट्रोल कौन कर रहा था, कौन कर रहा है? लोगों ने इलेक्शन जीते, आई डोंट नो, दीज आर ऑल र्यूमर्ड क्लेम्स जिसपे किसी ने भी अभी अपनी स्टेटमेंट नहीं दी है। गाइस कैन फाइंड इट योरसेल्व्स। अगर आप भी एप्स्टीन फाइल्स में क्या है ये देखना चाहते हो तो कमेंट करो, गिव मी द फाइल्स एंड देन आई डीएम इट टू यू।